लोगों ने अंग्रेजों के बारे में पढ़ा था, देखा नहीं था, लेकिन आज देख रहे हैं, जैसे लग रहा है अंग्रेजी हुकूमत चल रही है यहाँ पर। आज वो दृश्य देख भी लिया। हाँ, वो दृश्य देख भी लिया, एहसास हो गया कि किस तरीके से छात्र हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, हम कोई संविधान को जला तो रहे नहीं हैं, अपना अधिकार को मांग रहे हैं। उसके बाद भी हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही है, हमें खदेड़ा जा रहा है, यहाँ तक कि भारत के चौथे स्तंभ मीडिया को भी खदेड़ा जा रहा है। कोई भी आवाज पहुंचाने का काम करता है जनता तक, आम जनता का। वही चीज़, जो मीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जो हुकूमत को सच दिखाने का काम करता है, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है कि उस सच को देखना नहीं चाहती। जो लड़कियां हैं उनके लड़कियों के साथ भी अभद्रता की गई। बिल्कुल उनको भी खदेड़ा गया है। बताइए, महिला पुलिस होती तो एक बार चलिए थोड़ी सी सहूलियत थी। पुरुष पुलिसकर्मी ही लड़कियों को दौड़ा रहे हैं और उल्टी सीधी गालियां देते हुए। जिसमें कायरता वो इंसान क्या, कायरता की पहचान क्या, जो गिरा वही तो उठेगा, उससे बढ़कर इंसान क्या। कि हम लोग जिंदगी भर के लिए ऑनलाइन एग्जाम नहीं मांग रहे हैं, हम लोग केवल बस इस सेमेस्टर के लिए मांग रहे हैं। सेमेस्टर आप फिजिकल मोड में हाँ, बिल्कुल, हम बिल्कुल फिजिकल मोड के लिए तैयार हैं, और जो भी कठिनाई रखना चाहेगा डीयू, मैं उस सारी कठिनाई को सहर्ष स्वीकार करने को भी तैयार हैं हम सभी। किसी कवि ने खूब कहा है कि गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, चल उठ दौड़ भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। बिल्कुल। तो एक बार फिर से आप सभी का एसएनजी भारत में स्वागत है। और सुबह से जो चेहरा देख रहे हैं, मैं प्रिंस सिंह आर के, जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है 12 बजे से मैं उपस्थित हूं। और मेरे अलावा ये जो छात्र यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ संख्या में यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसके अलावा आप मेरे पीछे आप देखेंगे कम से कम 400-500 की संख्या में छात्र वहाँ पर भी उपस्थित हैं। और लगभग 12 बजे से प्रोटेस्ट छात्रों का चल रहा है। तो सबसे पहले आपका एसएनजी भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप जैसे बोल रहे थे ना कि आजकल की जो मीडिया है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, वो लोग आते ही नहीं हैं। छोटे छोटे जो मीडिया हाउस है वही हम लोग का सपोर्ट करते हैं। हम सारे छात्र तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ चिल्लाने से तो आवाज़ जाएगी नहीं, आप ही हमारा एक माध्यम है आवाज़ पहुँचाने का, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भैया। लेकिन दुख इस बात का भी है कि छात्रों के साथ मीडिया कर्मियों के साथ भी गलत बर्ताव किया जा रहा है। आपने अभी तक देखा कि मीडिया वालों को भी भगाया जा रहा था जब अचानक उधर से सिक्योरिटी गार्ड ने हमला किया छात्रों के ऊपर। ये जो हमला हुआ है, मैंने ये देखा, हम लोगों ने अंग्रेजों के बारे में पढ़ा था, देखा नहीं था, लेकिन आज देख रहे हैं, जैसे लग रहा है अंग्रेजी हुकूमत चल रही है यहाँ पर। आज वो दृश्य देख भी लिया। हाँ, वो दृश्य देख भी लिया, एहसास हो गया कि किस तरीके से छात्र हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, हम कोई संविधान को जला तो रहे नहीं हैं, अपना अधिकार को मांग रहे हैं। उसके बाद भी हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही है, हमें खदेड़ा जा रहा है, यहाँ तक कि भारत के चौथे स्तंभ मीडिया को भी खदेड़ा जा रहा है। कोई भी आवाज पहुंचाने का काम करता है जनता तक, आम जनता का। वही चीज़, जो मीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जो हुकूमत को सच दिखाने का काम करता है, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है कि उस सच को देखना नहीं चाहती, इस मीडिया को भी नहीं देखना चाहती, इसलिए छात्रों के साथ साथ छात्रों के आड़ में मीडिया को भी भगाने का काम कर रहा है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे धीरे धीरे करके सबसे बात करते हैं, आपकी तरफ भी आते हैं। जैसे ओबी की मांग हो रही है, तो चांसलर जी ने कुछ दिन, अभी 1-2 दिन पहले उनका बयान भी आया था कि अगर बच्चे प्रयास करेंगे, कुछ ऐसा बयान था कि हम अपना बयान बदल भी सकते हैं अगर बच्चे प्रयास करते हैं। तो क्या उम्मीद है आप लोग को, जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हो रहा है, संख्या बल भी भारी है, तो अपना बयान बदल लेंगे चांसलर जी? नहीं, देखिए, हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं, इसको स्क्रिप्टेड नहीं कर रहे हैं। आप जो देख रहे हैं, आप 12 बजे से आए हुए हैं लगभग। मैं आपको जी इस मुद्दे पर जो आपने कहा कि बयान बदलने की बात है, बयान बदलने का आपने वो बयान सुना जब कल वीडियो वायरल हो रहा था? मैंने वो सुना। बयान बदलने का एक ही तरीका है, छात्र बयान बदलवा सकता है। कोई ऐसा हुकूमत, कोई भी ऐसा कुछ नहीं आया है कि जिसने अभी अपना फैसला बदला ना हो। अच्छा, सर, रीओपन डीयूम भी हुआ था कि नहीं बदलेंगे, लेकिन एन मौके में बदल दिया। बदलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि छात्र शक्ति में बहुत शक्ति होती है, तो इसलिए बदलेंगे। जैसे वीसी साहब ने बताया, हमारे वीसी सर ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी 7-8 दिन चली हैं, ये सरासर झूठ है। लगभग कितने दिन चले? हम लोगों की क्लासेस लगभग 15-16 फरवरी तक चली हैं। 17 जब वो अचानक से उन्होंने सडनली ओपन किया ऑफलाइन क्लासेस, तब उसके 1-2 दिन पहले ही क्लासेस बंद हुई हैं। अच्छा, एक आंकड़ा निकाले, जैसे मैंने कई बच्चों से बाहर बात की, जब हज़ारों की संख्या थी लगभग 12-1 बजे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति बोल रहे थे कि
लगभग 6 महीने का सेमेस्टर होता है, तो उसमें से लगभग केवल 1.5 महीने ही ऑफलाइन क्लासेस चली, सभी तो ऑनलाइन चली है। अब मैं आपको एकदम सच्चाई बताता हूँ। जो ये 1.5 महीने भी बताया जा रहा है क्लासेस ऑफलाइन चली हैं, मैं खुद गवाह हूँ, मैं खुद छात्र हूँ, मैं बेबाकी से कह रहा हूँ इस बात को कि क्लासेस तो ऑफलाइन जो चली 15-20 दिन चली, लेकिन आए दिन हर दूसरे दिन व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज आता है प्रोफेसर का, टीचर का, टुडे इज़ नो क्लास। सही बात। तो हम लोग ये परेशान हो जाते हैं। हम लोग कॉलेज पहुंचते हैं, अफरा तफरी में इतनी दूर से आते हैं, 1 घंटा हम लोग को कॉलेज पहुंचने में लगता है, और उसके बाद आ जाता है मैसेज कि नो क्लास। क्लास भी ऑफलाइन प्रॉपर चल नहीं रही हैं। तो ऑनलाइन की तो बात ही मत करिए। हम लोग तो काफ़ी रिमोट एरिया से आते हैं और वहाँ पे तो नेटवर्क का इशू बहुत रहता है, आवाज़ फ्लक्चुएट। ये मुझे लग रहा है ये भाई साहब उधर से मोबाइल लेके आए हैं, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैसेज भी हम लोग, मैं आपको इसको स्क्रीनशॉट लेके आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, दिखाऊंगा कि किस प्रकार से। अच्छा, ये भी होता है कि ऑनलाइन क्लास की लिंक भी आ जाती है अभी भी? ऑनलाइन क्लास की लिंक कई लोग बता रहे थे प्रोटेस्ट के समय। हाँ, और आप कई कॉलेजेस में अभी भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन, और प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम क्यों नहीं ऑनलाइन दे सकते हैं? आप ये बताइए कि 70% सिलेबस हमारा ऑनलाइन पढ़ाया गया है, 70 से ज़्यादा ही पढ़ा दिया। एक तो हम लोग मोटा मोटा अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को कुछ समझ में आया नहीं है ढंग का। और ऑफलाइन क्लासेस भी जो चली हैं वो इस रवैये से चली है कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वैसे चली है। ऑनलाइन क्लासेस जो चली हैं, रहता तो टाइम 1 घंटे का था, लेकिन 35 मिनट से ज़्यादा कोई क्लासेस नहीं चली है। सारे 7 गवाह हैं यहाँ पर। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? जी, हमारा नाम प्रत्युष शुक्ला है। किस कॉलेज से हैं? हम मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग से हैं। यहाँ से तो काफ़ी दूर पड़ता है। हाँ, दूर पड़ता है, और मैं डेली आता हूँ यहाँ पर। हमारा तो दूसरे शिफ्ट में कॉलेज रहता है, लेकिन मैं डेली 9-10 बजे आता हूँ कि शायद आज हमारे वीसी सर कुछ निर्णय ले लें हम लोगों के पक्ष में, हम लोगों की बातों को सुन लें। इस चिलचिलाती धूप में हम लोग आते हैं इतनी दूर से, बहुत अनुमान के साथ, बहुत ही उम्मीदों के साथ आते हैं, लेकिन सारा पानी फेर दिया जाता है। जिस तरीके से हम लोगों के साथ बर्बरता और व्यवहार किया जा रहा है, इस तरीके से शायद कहीं व्यवहार किया जाता हो छात्रों से। कहीं ना कहीं जब कैमरा ऑफ था तो आपसे बात कर रहे थे कि ये जहाँ तक सभी आप लोग मोतीलाल नेहरू कॉलेज से हैं, और आप कह रहे थे कि किसी ने बोला कि आप नेतृत्व करता है इन सभी को लेके आए हैं आप। नहीं, नेतृत्व करता नहीं है। अब अगर इन्होंने हमें माना नेतृत्व करता, तो मैं नेतृत्व करता हूं। बस एक माध्यम हूं इन लोगों से जुड़ने का, इन लोगों को यहाँ लाने का, सच्चाई बताने का एक माध्यम बना हूं मैं बस। ये लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ने का सहयोग कर रहे हैं बस। आपने नाम क्या बताया अपना? प्रत्युष शुक्ला। प्रत्युष जी, मैं आपके पास फिर आना चाहूँगा, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। बोल रहे थे कैमरा में फ्रंट में आना चाहिए, क्यों भाई साहब? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण है और मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज से हूँ, पढ़ता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आपकी भी मांग है कि OBE हो? हाँ जी, क्योंकि जहाँ तक हमारा सिलेबस की बात है तो हमने जितना भी कुछ पढ़ा है, सारा जितना भी हर किसी भी सब्जेक्ट का देखा जाए, सब बच्चों की जो क्लासेस हुई थी शुरुआती टाइम में, तो टीचरों ने ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया, जिससे बच्चों को ऑनलाइन क्लास में कितना पढ़ा उनने। ऑनलाइन क्लास में कोई बच्चा बिजी है, अपना कुछ क्या कर रहा है, कोई क्लास नहीं ले रहा है, टीचर्स क्लास नहीं ले रहे हैं, हर तरह की परेशानियाँ होती थी, तो ऑनलाइन में कुछ पढ़ाई हुई नहीं है। अब कॉलेज खुल गया, और कॉलेज जाके हम लोग गए, वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, तो वहाँ जाके क्या पढ़ रहे हैं कुछ पता है? वह टीचर क्या पढ़ा रहा है बच्चों को? सिलेबस ख़त्म कर दिया, कह रहे कि सिलेबस तुम्हारा ख़त्म हो गया, रिवीजन है, ये जो टॉपिक तुम्हें तो पढ़ाए थे ऑनलाइन क्लास में पढ़ा चुके, टीचर से जाके पूछोगे वो कहेंगे हमने पढ़ा दिया। ये क्या बात? मतलब काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो। ऑफलाइन एग्जाम में यार बात ही नहीं बनती। जो हमने ऑनलाइन जब पढ़ाई करी है तो ऑफलाइन एग्जाम क्यों दे? वहाँ जाके पूरी उम्मीद के साथ यहाँ बैठे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम लेकर रहेंगे आप। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको बस इतना ये बताऊंगा कि हम लोग ज़िंदगी भर के लिए ऑनलाइन एग्जाम नहीं मांग रहे हैं, हम लोग केवल बस इस सेमेस्टर के लिए मांग रहे हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर आप फिजिकल मोड में? हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल फिजिकल मोड के लिए तैयार हैं, और जो भी कठिनाई रखना चाहेगा DU, मैं उस सारी कठिनाई को सहर्ष स्वीकार करने को भी तैयार हैं सभी छात्र। क्योंकि इस सेमेस्टर में हम लोग अभी जब हमारा बीच में कॉलेज खुला तो कुछ लोग बाहर से आए, सब लोग दिल्ली के थोड़ी थे, दिल्ली के बाहर से आए, वो आके सेट हुए यहाँ के माहौल में, उनने अपने आप को ढाला कि किस तरह पढ़ाई हो रही है, कि कॉलेज आना है, खाने पीना उन्हें देखा है, तो पढ़ने का उन्हें भी ढंग के टाइम नहीं मिल पाया है, तो खुद से तो पढ़ भी नहीं पाए, ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई भी नहीं होती थी, तो कैसे ऑफलाइन एग्जाम दे पाएंगे? तो आप लोग का कौन सा ईयर है? हमारा सेकेंड ईयर, सभी लोग? हाँ, 4th सेमेस्टर से। 4th सेमेस्टर। आप लोगों से भी बात कर लेते भैया, लोग ऊंचाई पर बैठे, मैं ही आ जाता हूँ ऊंचाई पर। जी, आपका शुभ नाम भैया? मेरा शुभ नाम भाव्यांश चिंतूर है, मैं आत्माराम सनातन धर्म का कॉलेज हूँ, स्टूडेंट हूँ। जी, सेमेस्टर कौन सा है? 6th सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट। मैं तो 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। ये लोग तो जैसे 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपका इस बार लास्ट होगा, तो आप क्या चाहते हैं?
हम बिल्कुल चाहते हैं कि ओबी एग्ज़ाम हो, क्योंकि टाइम किसी को मिला नहीं है पढ़ने का। और हम जैसे आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हूँ, मेरा घर है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से आते हैं आप? जी जी, मुझे 4 दिन हो रहे हैं दिल्ली पहुँच के। अब दिल्ली पहुँचने के बाद आपको सेटल होना है, वो एक टास्क है। कॉलेज जाना वो एक टास्क है। मैं अभी 2 दिन हो रहे हैं, मैं कॉलेज गया हूँ। मेरी सारी की सारी क्लासेस, रूम रेंट की भी कहीं ना कहीं बड़ी समस्या आ रही है। वो भी एक बड़ी समस्या है। और अभी तक देखा जाए तो क्लासेस पूरी की पूरी सस्पेंडेड चल रही हैं, क्लासेस हो नहीं रही हैं। स्टूडेंट्स केवल गिन के 10 लोग आते हैं मेरे क्लास में, जो कि लोकलाइट्स हैं। लोकलाइट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपना क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लेकिन जो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। और इतने कम टाइम में, इतने शॉर्ट नोटिस में इन्होंने कॉलेज खोल दिया है, जिसके कारण सबको बहुत प्रॉब्लम फेस करना अच्छा, पड़ रहा है। कागजों में तो लिख दिया गया कि ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन अभी जैसे भाई साहब ने दिखाया कि एक वो लिंक आती है कि आज क्लास ऑनलाइन चलेगी, ऐसी भी समस्या है। मेरे खुद की क्लासेस अभी ऑनलाइन चल रही हैं और अभी तक स्टार्ट हुए नहीं, ये भी आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इससे तो फिर ऑफलाइन एग्जाम लेने का कोई जी, कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि जब आप क्लासेस लिए ऑफलाइन ऑनलाइन, तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होने चाहिए और होके रहेंगे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप थोड़ा इधर आए तो मैं भाई जरूर। जी, आपका शुभ नाम फिर से बता दें। मेरा नाम शुभ्रांश विश्वास है। किस कॉलेज से हैं? मैं सत्यवती कॉलेज से हूँ। अच्छा, सेमेस्टर कौन सा है आपका? मेरा भी सेम 3rd ईयर। अच्छा, भैया के साथ हैं आप? नहीं, कॉलेज हमारा अलग है। हाँ, हम हाँ। दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त हैं। मतलब यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आप लोग भी आए, ओबी एग्जाम के लिए? जी, वो भी एग्ज़ाम अभी ये से छत्तीसगढ़ से है, मैं कोलकाता से हूँ। तो मुझे भी बाहर से, हाँ, मुझे भी बाहर से आके यहाँ सेटल में काफ़ी टाइम लगा है। और स्टार्टिंग में तो कॉलेज भी ऑनलाइन नहीं हो रहे थे सारे। अच्छा, जिस प्रकार अभी जस्ट ऑफलाइन शुरू हुआ है, उसमें भी सारे टीचर्स नहीं आ रहे, 10-15 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। लेकिन नोटिस तो 10 फरवरी को ही आगे दिख, 17 फरवरी से क्लासेज ऑफलाइन चलेंगे। ग्रुप में मैं टीचर्स वगैरह सामने से मैसेज करते कि हम ऑफलाइन नहीं लेंगे, ऑनलाइन लेंगे। चलिए, मुझे लगता है आप मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजिएगा इसको, क्योंकि इसको भी जनता तक पहुंचाना चाहिए ना कि क्या हकीकत क्या है यहाँ की। तो जिस प्रकार से यहाँ पे एक प्रकार से क्रियाकलाप जो 12 बजे से हुआ अभी तक जो चल रहा है, एक आप पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भारी संख्या में लोग अभी भी उपस्थित हैं। क्या लग रहा है कि अपना फैसला चांसलर जी बदलेंगे और ओबी एग्जाम करवाएंगे? बदलना ही होगा, सबको यही चाहिए, सबको ओबी ही चाहिए। अभी ऑफलाइन किसी को नहीं चाहिए। मैं भूख जी तो उधर देख जो डिसीजन जो है वो हमारी पक्ष में 100% आएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो मांग है वो किसी केवल एक छात्र या एक कॉलेज की नहीं है, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी जितने छात्र हैं ये सबकी डिमांड है। क्योंकि तो भैया बोल रहे हैं कि सभी छात्रों की डिमांड है। और एक खास बात मैं ये बोल दूं, मुझे लग रहा है कैमरा आप इधर थोड़ा घुमा दें, क्योंकि हमारे कैमरामैन बात करने में मशगूल है। यहाँ पे एक बात मैं ये बता दूं, जैसे भैया ने बोला कि हर कॉलेज से छात्र यहाँ उपस्थित हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अक्सर होता क्या है कि कोई भी प्रोटेस्ट होता है वो किसी संगठन के द्वारा होता है, लेकिन इस बार संगठन नहीं है। हाँ, इस बार केवल हर मतलब संगठन छात्र हैं, लेकिन किसी के हाथ में बैनर या झंडा नहीं देगा किसी का। अपना ओबी लेने के सब यहाँ पे एक्चुअली हुआ ये है कि छात्र आए हुए हैं क्योंकि जेन्युइन मांग है इनकी। बिल्कुल। और संगठन से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ना ही हम लोगों को कोई भविष्य में राजनीति करनी है। हम सब यहाँ पे अपना भविष्य का निर्माण करने हुए आए हैं। हम यहाँ पे अपना अधिकार लेने आए, जो हमारा इस समय अधिकार है। चलिए, अधिकार ओबी है इस समय। उम्मीद है कि आपके अधिकारों का हनन नहीं होगा और आप जो अधिकार चाहते हैं वो मिलेगा भी। भाई साहब से बात करते हैं। कल अनुसाई का यहाँ ये प्रोटेस्ट चल रहा था अभी 2 दिन पहले, वो तो बंद हो चुका है। वाइस चांसलर जिन्हें किसी को भेजा था तो उन्होंने बताया कि जो एग्ज़ाम हो गए वो तो ऑफलाइन ही होगा, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, जैसे कि समय अवधि है जो आधे घंटे तक बढ़ा दी जाएगी, जो क्वेश्चन संख्या है उसको भी बढ़ा दी जाएगा, और जो लोग मई में एग्ज़ाम नहीं देना चाहते वो जुलाई में भी दे सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो मेन मुद्दा है वो सिलेबस को लेके है, क्योंकि हमारी 2 साल पहले से जो क्लासेस चल रही हैं वो ऑफलाइन है। जी। जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, जब हमारी नींव ही कमज़ोर है तो दीवार मजबूत कहाँ से हो? बिल्कुल। तो अगर हम छात्रों को एक्स्ट्रा टाइम भी दे देते हैं, यद्यपि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वीसी साहब ने निर्णय जहाँ तक कि लिया है तो हमारे पक्षों में नहीं लिया है। जैसे आप देख रहे हैं कि छात्र लगभग 3 से 4 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं लगातार। इससे इन्हें बहुलता ये मालूम हो गया होगा कि छात्र नहीं चाहते हैं कि जो हमारी परीक्षा हो वो ऑफलाइन हो। तो ऑनलाइन परीक्षा की मांग हमारे छात्रों का एक मेन मुद्दा है, जिसे हम लोग मांग रहे हैं। और देखा जैसे कि यहाँ पे पुलिसकर्मियों ने कुछ अभद्रता भी की, एक व्यक्ति की शर्ट भी फाड़ दी। बिल्कुल। ये आप शायद उपस्थित है, प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। मैं उपस्थित था। ये तो चलिए कि किसी का एक हम लोग तो छात्र हैं, कर दिया। बताइए, जो लड़कियां हैं उनके साथ, लड़कियों के साथ भी अभद्रता की गई? बिल्कुल उनको भी खदेड़ा गया है।
बताइए, महिला पुलिस होती तो एक बार चलिए थोड़ी सी सहूलियत थी। पुरुष पुलिसकर्मी ही लड़कियों को दौड़ा रहे हैं और उल्टी सीधी गालियां देते हुए खदेड़ दे रहे हैं। और मैंने जहाँ तक तो कहीं ना कहीं ये भी निंदनीय है कि पुलिसकर्मी जो है महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं बल्कि पुरुष पुलिसकर्मियों के द्वारा ये अभद्रता की जा रही है। तो अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा मैं। और ओवरऑल देखा जाए तो सभी की मांग शायद ओबीई है, सभी लोग चाहते हैं। तो क्या उम्मीद लग रहा है कि ओबीई हो जाएगा? आज लेके ही जाएंगे। तो चलिए सर, कि अगर चमक चांदी सी होती तो चमकता हमेशा, मैं मिट्टी का बना हूँ एक दिन ढेर हो जाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे भाई साहब की तरह जी जी मैं भी कहना चाहता हूँ कि जिसमें कायरता वो इंसान क्या, कायरता की पहचान क्या, जो गिरा वही तो उठेगा, उससे बढ़कर इंसान क्या।